दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बबलू गुप्ता ऑफिशियल 01 पे। दोस्तों आज का वीडियो यूजीसी नेट को लेकर है। आपको तो पता ही है यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है। 7 अक्टूबर से फॉर्म फिल हो रहा है और 7 नवंबर तक लास्ट डेट है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, लास्ट तक पेमेंट तक मैं बता दिया हूँ कि फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर चुका है या फिर पीजी अपियरिंग में है। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको कहीं साइबर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। मैं हमेशा अपडेटेड वीडियो डालता रहूँगा किसी फॉर्म को लेकर, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। बस आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट, इसको सर्च कर लेना है। देखिए सबसे ऊपर ही आ गया सरकारी रिजल्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब दिया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर ऑनलाइन फॉर्म 2025 दिया हुआ है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूरा पेज ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन स्टार्ट डेट 7 अक्टूबर 2025 से, अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025 तक, और फीस का भी लास्ट डेट है, फीस पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025 तक। दोस्तों फॉर्म भरते समय यदि आपसे कोई गलती हो गया है, अगर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए हैं और फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गया है तो यहाँ पे देखिए आपको करेक्शन का डेट भी दिया है। 10 से 12 नवंबर के बीच आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करके आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आपका एग्ज़ाम है। इस हिसाब से आप अपना तैयारी कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1150 रुपया दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 600 रुपया दिया हुआ है और एससी एसटी के लिए 325 रुपया दिया हुआ है। आप पेमेंट मोड ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या किसी भी यूपीआई के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम एज इसका दिया हुआ है 30 वर्ष, जेआरएफ के लिए 30 वर्ष दिया हुआ है और ये 30 वर्ष जनरल के लिए है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो इसमें 5 साल का आपको छूट मिलेगा, आप फॉर्म जाकर फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड इन अ मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। दोस्तों यदि आप एमए में अपीयरिंग हैं या एमए पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और मिनिमम मार्क्स कम से कम 55% होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है। क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक हियर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं
पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है ओबीसी जनरल SC ST का। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो रीड करने के बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रोसीड दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल दिया हुआ है फिल करने के लिए। यहाँ पे आप अपना कैंडिडेट नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल लेंगे और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। मेल का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो मेल डालेंगे, फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो फीमेल डालेंगे। तो दोस्तों दिया हुआ है कंफर्म पर्सनल डिटेल। आपको वही चीज़ इसमें कैंडिडेट नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है और जेंडर सेलेक्ट करके इसको कंफर्म करेंगे। अब आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जैसे आपका पूरा एड्रेस, इसमें पूरा एड्रेस आप अपना डाल लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस हो। यहाँ पे लोकेलिटी डाल लीजिएगा, यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट हो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे, कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी डालकर, फिर इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर दोबारा इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ये ऑप्शनल है, आपको भरना है तो भरिएगा वरना छोड़ दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको OTP आएगा, जैसे ईमेल आप यहाँ पे डालेंगे तो उसमें OTP आएगा, आपको कंफर्म करना होगा, वेरीफाई करना होगा और मोबाइल नंबर पे भी OTP आएगा, उसको भी वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है, आपका जो भी एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे जो आप अपना एड्रेस फिल किए हुए हैं, अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे सेम एज प्रजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका ऊपर जो एड्रेस आप फिल किए हुए हैं वो सेम ऑटोमेटिक इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आपका सेम एड्रेस। दोस्तों अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पासवर्ड एक बनाया हुआ हूँ। फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, बाकी का लेटर स्मॉल लेटर है, एक स्पेशल कैरेक्टर है @ और उसके बाद नंबर है। और दोस्तों आपको ऐसे ही पासवर्ड बनाना है और 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसमें उसी पासवर्ड को फिर से दोबारा डालेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं सेलेक्ट कर लेना, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। फेवरेट कलर अपना डाल लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ब्लैक डाल दे रहा हूँ, BLACK ब्लैक डाल दिया। तो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जो ये कैप्चा दिया हुआ है इसी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होके आएगा। आप अपना डिटेल चेक कर लेंगे, पूरा सही सही भरा है या नहीं। अगर कुछ गलत आपने फिल कर दिया है तो यहाँ से आपको एडिट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिख रहा है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। वरना अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब में टिक कर लेंगे और आई एग्री वाला बॉक्स में यहाँ पे टिक कर लेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें दे रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो इस पर आपको यस करना है। करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, उस OTP को आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना है, देख सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, सब में इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आइडेंटिफाई डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, इस सब को आपको फिल करना है अभी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम
डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम सब लिखा हुआ है। आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका अपना कैटेगरी, जो भी कैटेगरी हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना कैटेगरी कंफर्म करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कैटेगरी कंफर्म करने के बाद यहाँ पे इसमें अगर आप डिसेबिलिटी है तो आप यस चूज करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो के साथ जा सकते हैं। नो ही चूज करेंगे अगर आप डिसेबल नहीं है तो। अब यहाँ पे इसके बाद आर यू डायबिटिक, आपको नो चूज करना है। सिंपल सेलेक्ट करना है अपने पेरेंट्स का। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना इनकम, एनुअल इनकम है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन दिया है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, आपको इसमें सिंपल नो करना है। जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट में सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ब्लर कर दूंगा क्योंकि किसी और का फॉर्म भरा जा रहा है। आपको बस बता दे रहा हूँ कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अब इसके बाद आपको कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है, कैप्चा को फिल करना है। इसमें आपको कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद दोस्तों अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यस और नो करने का, कंफर्म करने का ऑप्शन दे रहा है तो आप सिंपली यस करेंगे। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी चूज करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड, डिजी लॉकर या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास हो। जैसे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बॉक्स दिखा रहा होगा, उसमें क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अब जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर रखा है तो आधार नंबर इसमें आधार नंबर फिल करेंगे। फिर दोबारा इसमें कन्फर्म आधार नंबर डालेंगे। जैसे मैं अपना आधार कार्ड नंबर इसमें फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे ये कैप्चा नंबर डालना है इसमें। फिल करने के बाद अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। दोस्तों अब एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे आप यूजीसी नेट दिसंबर के लिए अप्लाई करना चाहते थे। यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं तो फर्स्ट वाला चूज करेंगे, वरना मास्टर डिग्री आप किए हैं तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अब सब्जेक्ट अपना अपडेट करना है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है। जैसे मेरा हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया हूँ। क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट करना है। आपको हिंदी में आपको पेपर देना है या इंग्लिश में, तो मैं हिंदी में सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद चॉइस फॉर एग्ज़ाम सिटी दे रखा है, इस पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जहाँ फर्स्ट चॉइस आप जहाँ चूज करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं पटना किया हूँ। सेकंड चॉइस भी अपना स्टेट चूज किया हूँ और मुजफ्फरपुर दिया हूँ। थर्ड में, फोर्थ में भी आप अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ भी एग्ज़ाम देना हो। उसके बाद दोस्तों गार्जियन ओक ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिया है। गार्जियन ओक ऑप्शन मतलब आपके फादर क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है या फिर एग्रीकल्चरल करते हैं, बिजनेस करते हैं, या मेडिकल में है या गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। आपके फादर जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फादर या गार्जियन का क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करना है। आपके फादर का क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मदर का एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मैं हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लिया है तो आपके मदर जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मदर या गार्जियन का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कैप्चा अपना फिल करना है। ये यहाँ पे कैप्चा दिया है उसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, आप यस करके कंफर्म करेंगे। दोस्तों अब सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल दिया हुआ है, इसको फिल करना है।
यहाँ पे पास स्टेटस मांग रहा है। यदि आप पास हैं तो पास्ट का सेलेक्ट करेंगे। यदि आप अपियरिंग में हैं तो अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डाल देंगे। यहाँ पे आप कोर्स नेम या स्ट्रीम नेम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, यदि आप इंडिया से किए हैं तो इंडिया इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। आप किस स्टेट से पीजी किए हुए हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड आपका क्या है, सीजीपीए है या परसेंटेज, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम आप डाल लेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स डालेंगे। यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स में फाइनल कितना नंबर आया उसको उसमें डाल देंगे और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंफर्म करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल फिल करना है। यदि आप जुड़वा हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। आपके पास पीएचडी है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो सीधा नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। अगर एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और सीधा यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करने के लिए दे रहा है, इस पर कंफर्म करेंगे। दोस्तों अप्लाई करने के लिए दे रहा है, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए दिया हुआ है, पीएचडी के लिए दिया हुआ है। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तीनों में क्लिक करेंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में क्लिक करेंगे। यदि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ जेआरएफ के लिए क्लिक करेंगे। यदि आपको जो भी अप्लाई करना हो वो आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अब आप देख सकते हैं आपका इमेज और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है जो 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए और 80% फेस आपका दिखना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर आपका अपलोड करना है जिसमें 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। अब दोस्तों इमेज और सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ आपने गलत कर रखा है तो आप एडिट कर सकते हो, वरना ओके कर लेंगे। फॉर्म फिल हो चुका है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे और स्क्रॉल करते नीचे जाएंगे और यहाँ पे ये सभी बॉक्स को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब नीचे आई एग्री पे टिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे टिक करना है। क्लिक करने के बाद कंफर्म आपको कर लेना है। कंफर्म करने से पहले, सबमिट करने से पहले यदि आपको लगता है कि आपने कोई गलती फॉर्म फिल कर दिए हैं तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, आप एडिट कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही आपने फिल किया है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फ़ी पेमेंट करना है। यहाँ पे पहले दोस्तों मैं ईमेल वेरीफाई कर लेता हूँ, आप भी ईमेल वेरीफाई कर लेना। सबसे पहले ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन होकर आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपने कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे अब OTP जाएगा। यहाँ पे उस OTP को यहाँ पे ऐड करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। क्लिक करके आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत हुआ है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फीस पेमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड दे रहा है। पेमेंट पे टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना है।
यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट फ़ी का ऑप्शन आ गया है। इस पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ दोस्तों क्लिक करने के बाद यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है। इस यूपी आप चाहें तो इस पर एक नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे, अपना आईडी डालेंगे। यहाँ पे आईडी डालने के बाद आप कंफर्म करेंगे। अब कंफर्म करने के बाद यहाँ पे फिर से आपका दोबारा कंफर्म करने के लिए आ रहा है, इस पर फिर से कंफर्म करेंगे। मैं यहाँ से पेमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ, अब यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। कर दिया है, यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। अब डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू सेंड कन्फर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे ये पेज डाउनलोड होकर चला जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। या फिर आप यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों।